welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी टैरो रीडिंग का सेशन होगा वो इस टॉपिक पे होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते क्या हैं, कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप कैसे इंसान हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। उससे पहले गाइज आप लोग को बोलूँगी, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कुछ पोस्ट करूँ लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि सिर्फ आपके लिए होती है पर्सनल रीडिंग, तो आप बुक करा सकते हैं। चलिए गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट करती हैं, किसी के साथ नहीं करती हैं, तो अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं और आपको आपके बारे में क्या और उनके मन में चलता है, कैसे लगते हैं आप उनको। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एक हमारे पास कार्ड आया है, इट्स हियर। ओके, वाओ, 9 ऑफ कॉइन्स, लवली लवली लवली। और देखते हैं, वाओ, नाइट ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ swords एंड पेज ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। तो गाइज क्या ही कहने, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड ये पर्सन, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। एंड ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लाइफ पार्टनर बन सकते हो, या फिर हो एक ट्रू कनेक्शन हो आप इनकी लाइफ का, जिसने कि इनको जीना सिखाया, जिसने इनको हिम्मत दी, जिसने इनको स्ट्रेंथ दी, जिसके अंदर वो सारी ही खूबियाँ हैं जो एक पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका और इनका, ये मानते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। फिर चाहे कुछ भी हो, ये कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि ये आपको एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लेडी, एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि अगर मिट्टी में भी हाथ लगा दे तो वो भी सोना हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हैं। यूर वेरी अबंडेंट, यूर वेरी लकी, यूर जामी पर्सन, जो कि जिसकी की सारी ब्लेसिंग्स जो भी आप इनको देते हैं या इनके बारे में अच्छा सोचते हैं वो इनके साथ होता है। जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रोथ होती है इनकी लाइफ में, स्टेबिलिटी होती है, इनकी विशेस पूरी होते हैं। ये सारी ही चीज़ें इनको समझ में आती हैं जब आप इनके साथ होते हैं। तो आप बहुत ही जामी पर्सन हो इनके लिए। एंड दिस पर्सन रियली डिज़ायर्स टू स्टे विद यू। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और दिल से रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब आप हैं तो पैसे की भी कमी नहीं होती, जब आप होते हैं तो करियर भी अच्छा चलता है, जब आप होते हैं तो इमोशंस भी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन की जो है ना विश फुलफिलमेंट है आप, क्योंकि ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट बता रहा है और ये भी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ये शादी सोचते हैं, ये मैरिज सोचते हैं, हनीमून सोचते हैं, कोई सेरेमनी या सेलिब्रेशन सोचते हैं अपनी लाइफ में, तो ये आप ही के साथ सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि एक हैप्पी मैरिज, एक फैमिली लाइफ, एक ऐसी फैमिली लाइफ जिसमें सब खुशी खुशी रह रहे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स है, गॉड है, यूनिवर्स है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और एक दिल का सुकून इनको जब आपके साथ मिलता है तो इनको लगता है कि देखो, कभी भी हम अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, हम हमेशा एक सही इंसान को चूज़ करेंगे, एक ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जो हमारे लिए हर तरीके से बेस्ट होगा, उसी को तो हम अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे ना। तो ये ऐसा ही इंसान आपको मानते हैं। जब ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपको चुन सकते हैं, सोच सकते हैं, और उसके लिए ये आपके बारे में दिल में इनकी ख्वाहिश है, तो फिर डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
टेन ऑफ कप्स एक कंप्लीशन दिखाता है, मतलब सारी ही चीज़ें, सारे ही कप्स हमको मिल गए, सारी ही हमारी विशेस पूरी हो गई, हमको अब और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है ये टेन ऑफ कप्स का। तो ये ऐसी एनर्जी में आते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको लगता है कि आप ना फाइनेंशियली अबंडेंट भी हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ड्रीम्स, आपके गोल्स बहुत बड़े हों, या तो आप खुद कुछ करती होंगी, और अगर नहीं आप किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट वुमेन है। और ये चीज़ इनको आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है कि आप खुद से अपने कंधों पर बंदूक रख के चलाते हो, आप किसी पे रिलाय नहीं करते हो किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, इनको ये चीज़ लगती है आपके बारे में। और यहाँ पर इनको ये फीलिंग भी आती है कि आप बहुत केपेबल हो, आप में बहुत टैलेंट है, आप हुनर से भरे हुए हो, आपको किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत केपेबल हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको ऐसा लगता है। या आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इनका माइंडसेट रहता है आपको लेकर। डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि अगर इमोशंस की बात करें, इट इज़ नॉट जस्ट द फाइनेंशियल थिंग अ पर्सन थिंक्स ऑफ। जब वो पर्सन आपकी जब कंपैटिबिलिटी के लिए सोच रहा है, या फिर आपकी शादी के लिए जो पर्सन सोच रहा है, तो वो इमोशंस को भी तो देखेगा। तो इमोशनल लगते हो आप इनको, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, दोनों ही चीज़ें आपके अंदर बैलेंस्ड हैं। क्योंकि अब जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये हमको ये बता रहा है कि आप इनको दिल से प्यार करते हो, आपके प्यार में कोई छल कपट नहीं है, आपके प्यार में कुछ भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं बोलूँ कि ये समथिंग इज़ रियली कॉनी हियर, और इट समथिंग इज़ बैड, समथिंग इज़ फिशी। सो इनको ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान है, एक ऐसी प्यारी सोल है जो कि सबको प्यार बांटना जानती है, जो सिर्फ प्यार देना जानती है। चाहे उसके साथ किसी ने गलत भी किया है, तब भी वो सामने वाले को प्यार ही देना चाहती है, और कुछ नहीं। इसके मन में कोई गलत भावना नहीं है किसी के भी लिए, ये सबके लिए अच्छा ही सोचती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपके लिए। और कभी कभी ना ये इनको ऐसी फीलिंग भी आती है कि जब आप प्यार में इतना हो जाते हो, इतना पड़ जाते हो कि आप ना कभी कभी इनको बांधने की कोशिश करते हो, आप इनकी स्पेस ख़त्म करने की कोशिश करते हो। वो चीज़ जो है इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है, ओवर पजेसिवनेस लगती है कभी इनको आपकी तरफ से, उस चीज़ के ऊपर जैसे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये कभी इतनी इमोशनल हो जाती है, इतनी भावनाओं में आ जाती है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके ओवरफ्लो होने लगते हैं और इमोशनल हो जाती है। तो इनको लगता है ये भी कभी कभी ठीक नहीं होता, और उसके आपके मूड स्विंग्स से भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट इनको इतना पता है कि आप एक बहुत ऑनेस्ट, रिलायबल पर्सन हो, हु इज़ इमोशनल, हु इज़ सो लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिव। एक अच्छा पार्टनर इनको आप में दिखता है, ठीक है। कभी कभी जब आप बहुत ही ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो आप ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हो, आप अपने जोन में चले जाते हो, आप बोलते हो कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। इस तरीके की एनर्जी भी कभी कभी आपके अंदर आ जाती होगी, या आप सैड होके बैठ जाते होगे। तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी पसंद नहीं आती कि ये अब एफर्ट्स नहीं ले रही, एकदम से बदल जाती है, इसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हो, तब इनको कभी कभी बुरा सा लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, आपके कंधों पे हो सकती है। हो सकता है कि आप जो है सिर्फ एक पूरी फैमिली के लिए आप ही शायद सब कुछ कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप काम में कभी कभी इतना बिजी रहते हो कि इनके ऊपर कभी आप ध्यान नहीं दे पाते हो। या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जब ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, आप इनके लिए स्टैंड लो, या आप इनके लिए आगे बढ़ के कुछ चीज़ें करो, इनको टाइम दो, तो तब आप भी नहीं करते हो। तो इस चीज़ से भी कभी कभी इनको प्रॉब्लम लगती है। फिर इनको लगता है कि जब मैं नहीं करता तो इसको इतना इशू क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जैसे आप ना कभी कभी इतना गुस्सा हो जाते हो, या इस हिसाब से कभी बोल देते हो, इतना सब सोचने लग जाते हो, जो चीज़ें हैं भी नहीं उसके बारे में भी आप सोचने लग जाते हो कि ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कल ऐसा कैसे होगा, परसों ऐसा कैसे होगा। तो आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और उसी डर से आपके अंदर डर इतना है कि आप उस डर से सब कुछ ख़राब कर देते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको कभी कभी इरिटेट करती हैं आपकी। तो इनको लगता है कि जैसे जब आप इनको रोकते टोकते हुए इनको लगता है बंधा हुआ महसूस करते हैं, जैसे ये चीज़ इनको लगती है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ही पैशन है अपने करियर, अपने काम को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। फिजिकली आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आपकी
ब्यूटी से इनको बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि शी हैज़ गॉट एवरीथिंग, शी हैज़ गॉट ब्रेन्स, शी हैज़ गॉट ब्यूटी, इसके अंदर चार्म है, वो अट्रैक्शन है, सब कुछ है इसके अंदर एक इंसान को जो चाहिए होता है। बट कभी कभी बस इसका, जब ये मुझसे मेरा फ्रीडम मुझे नहीं देती है ना, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब इनको ऐसा लगता है, आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन लगते हो और फिजिकल ब्यूटी आपकी इनको बहुत पसंद आती है, बहुत ही टेम्पटिंग, अल्योरिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी डिसेंट, स्वीट लुकिंग पर्सन, है ना, जो कि सबके लिए हमेशा अच्छा ही करता है, पर जहाँ पे गलत की बात आती है तो वो भी वो नहीं सहता है। ऐसा इनको आपके बारे में लगता है। एंड यहाँ पे जो एस ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि आप जो है हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते हो, पुरानी बातों को फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रख ही देते हो। जहाँ पे इस रिलेशनशिप को रखने की बात आती है या फिर ये बात आती है कि नहीं मेरा रिश्ता इंपॉर्टेंट या मेरी ईगो इंपॉर्टेंट या मेरा गुस्सा इंपॉर्टेंट, तो आप अपनी गुस्से को पीछे छोड़ के, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के आप अपने बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, एज एन अपने रिश्ते के बारे में आप सोचते हो। ये इनको लगता है, न्यू बिगिनिंग्स आप करने के बारे में हमेशा सोचते हो। आपकी कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन जो है इनको परेशान करती है कुछ चीज़ों को लेके। अब जब डिसाइड नहीं कर पाते हो, इनडिसाइसिव हो जाते हो, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। पर आपको भी इनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम डिसीजन नहीं लेते हो, तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो, तुम ही हमेशा फ्लेकी रहते हो, तो तुम्हारे अंदर इशू है और किसी के अंदर इशू नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ब्यूटी के तो आपके क्या कहने, आपके जिस तरीके से आप तैयार होते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, वो सारी ही चीज़ इनको बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इनको ना आप बहुत बबली, यंग, केयर फ्री, बोल्ड, अट्रैक्टिव, ऐसे पर्सन लगते हो। और साथ में ना आप जस्टिस लवर हो, आप किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते, आप बैलेंस्ड पर्सन हो। वो चीज़ इनको बहुत इम्प्रेस करती है कि आप जस्टिस, कभी भी न्याय जो है आपको चाहिए ही है, और सामने वाले के साथ भी आप न्याय करते हो, आप कभी भी गलत नहीं करोगे किसी के साथ। ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो आप, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, और देख लेते हैं कि और रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कि आपका रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस वो देना चाहेंगे, क्या कमी है या क्या खूबी है। देखते हैं क्या आता है, किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, गाइडेंस क्या है उनकी तरफ से आपके लिए, रोमांस एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगी आपके लिए। थैंक यू। 2 कार्ड्स हैं, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। फ्री योरसेल्फ, देखिए मैंने आपको बोला हो सकता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा इनके पीछे भागते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, ये सब आपकी बहुत ज़्यादा आपने बांध कर रखा हुआ है अपने आप को ना। जैसे हम ये सोचते हैं ना, नहीं वो तो मुझे कुछ नहीं कहता, वो तो मुझे कंट्रोल नहीं करता। नहीं, वो कंट्रोल तो कर ही रहा है ना। आपने अपनी हाथ की डोर उसके अंदर दे दी, उसके पास दे दी आपने उसकी हंसी की, आप अगर वो खुश हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो, वो सैड हो रहा है तो वो आप सैड हो रहे हो। तो ये क्या है, आपको वही तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने किसी के भी हैप्पीनेस पे, आपकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, किसी के भी सैडनेस पे आप सैड हो जाएं वो भी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना है कि आपकी एक अलग पर्सनालिटी है और उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। आप किसी के हंसने, रोने, गाने के ऊपर आप अपनी लाइफ को वैसे टर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ लाइफ इफेक्ट होती है, पर इतना ज़्यादा इनग्रॉस हो जाना उस चीज़ में भी ठीक नहीं है। तो अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ अपने हाथों में रखने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये पहला आपके लिए मैसेज है। ये गाइडेंस को बहुत सीरियसली लीजिए आप। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, जो भी आपको लगता है कि बहुत रिलायबल है, जिसकी बहुत ट्रस्टवर्दी है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। सिर्फ उसी से ही आप गाइडेंस लो या फिर हेल्प लो, आपको हेल्प मिलेगी। किसी से तो हेल्प लेने की आपको ज़रूरत दिख रही है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बॉटम ऑफ द डेक में भी ये आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को तो बहुत प्यार दे रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है, बट खुद का क्या, खुद को सबसे पहले प्यार करना है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, एक गाइडेंस कार्ड और पिक करूँगी मैं आपके लिए, फिर हम देखेंगे उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, एक गाइडेंस कार्ड और पिक करेंगे, एक गाइडेंस कार्ड और लेंगे। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।
गॉसिप डिम्स योर ग्लो। तो यहाँ पर देखिए, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी सिचुएशन है, किसी भी चीज़ के बारे में गॉसिप करके हमको क्या मिलता है? आप खुद सोचिए आपको क्या मिलता है? थोड़ा टाइम का खुशी, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट का खुशी, पर क्या होता है? पर क्या होता है, उससे आपके कर्म गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को जज करने लगते हो, आप उसके बारे में बोलने लगते हो, आप बैक बाइट करने लगते हो, ठीक है। तो वो जो आप एक स्निचिंग की हैबिट क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वही चीज़ जो है आपके अंदर, आपके ऑरा में क्रिएट होने लगती है, ड्वेल होने लगती है। उससे क्या होता है, आपके कर्मास नेगेटिव होने लगते हैं। तो गॉसिप से आपका ग्लो डिम होता है। कभी भी आपने गॉसिप नहीं करना है किसी के लिए भी। कोई कैसे भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आप साइड पे हो जाओ। गॉसिप करके अपने कर्मास मत गलत करो। उस इंसान ने जो किया उसके कर्मा है, आपको कर कर उसके बारे में बात क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और आप, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे बारे में बहुत गॉसिप होती है, मेरे बारे में लोग बहुत गलत सोचते हैं। जो वो सोचते हैं, आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हो? आप सबको खुश कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, बस जो आपके हाथ में वो कर सकते हो। तो गॉसिप जो है यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एज इन गॉसिप नहीं करनी है आपको। अब हम ये देख लेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या आपको लव मैसेजेस देना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, दो पहले देखते हैं। कैन यू बी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो, ऐसा ही आपसे पूछ रहे हैं। फ़ोन कॉल, तो आपको इस पर्सन का फ़ोन कॉल आ सकता है, आप इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। माई फर्स्ट थाट इन द मॉर्निंग इज़ यू, सबसे पहले उठते ही ये आपके बारे में सोचते हैं। आई एम सो लकी आई फाउंड समवन लाइक यू, आई टोल्ड यू, इनको बहुत ही ज़्यादा लक फैक्टर एनहांस्ड लगता है अपना, जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपको पाकर ये बहुत लकी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। वी नीड टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, हम एक दूसरे के साथ जो है एक रिश्ते के ऊपर हमें काम करना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए इस रिश्ते को, ऐसा सोचते हैं ये। वी नीड टू क्लियर द एयर बाय ऑनेस्टी, आई थिंक वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। हो सकता है गॉसिप इसलिए भी हो रही है और आप भी उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हो, आप भी गॉसिप कर रहे हो, कोई और भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, बातें हो रही हैं, तो उसके कारण से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है, जो भी बातें हो रही हैं बाहर हमारे बारे में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। उससे तुम्हें भी क्लैरिटी होगी, हो सकता है तुम भी मेरे बारे में गलत सोच रही हो, और हो सकता है मैं भी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हूँ। ओके, इज़ इट सो ईजी फॉर यू टू फॉरगेट मी, क्या तुम्हारे लिए क्या इतना आसान है मुझे भूल जाना, ये भी ये पूछना चाहते हैं। लास्ट मैसेज है, आई फील यू आर मूविंग फार्दर अवे, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जा रही हैं, आप इनसे कहीं दूर चले जाएंगी, ये इनको बहुत ज़्यादा फियर है। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेजिए कमेंट सेक्शन में। एंड एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना है, गॉड को, यूनिवर्स को। रीडिंग को ज़रूर लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एक और रीडिंग दूसरे चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कुछ भी पोस्ट करूँ आपके पास अपडेट पहुँच जाए। बाय।